ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम स्टेटस चेक करेंगे कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्या है। जी हाँ, तो ये सभी के लिए है, कपल, सिंगल्स, ठीक है। और यस ऑफ कोर्स आपके लिए गाइडेंस भी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल, इट्स लाइक एंडिंग, इट्स लाइक फीलिंग सैड, लोनली, धोखा, ठीक है, ऐसा फील कर रहा है कोई। 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड स्कॉर्पियो, वेरी वेरी अनहैप्पी एनर्जी, वो चीज हमें दिखाई दे रही है। ओके, आपकी तरफ से ये जो पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, देखिए हो सकता है किसी पर्सन के मन में स्टिल कहते हैं ना कि लाइक क्या बोले उसको, एक अट्रैक्शन कहेंगे या यूं कह लीजिए कि एक फीलिंग है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है, लाइक ऐसा लगता है कि कोई वेट कर रहा है, ठीक है। एक मन में एक आस है, एक वेट है और बहुत कुछ इनको रियलाइज हो रहा है। हाई प्रीस्टेस, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और शायद हो सकता है इनको पता चल जाता है, दे रियलाइज समथिंग, या हो सकता है कि दे आर हाइडिंग, वो हाइड कर रहे हैं और आपको भनक नहीं लगने दे रहे, आपको पता नहीं लगने दे रहे। और आपकी एनर्जी ये है कि स्कॉर्पियो, आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में मुझे फील हो रहे हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अभी आप फिलहाल, मतलब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप सोचते हैं कि आप रीच आउट करें इस पर्सन को, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। दे आर टू क्वींस, तो मे बी हो सकता है कि एक है जिससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक है जिसके लिए आप सोचते हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशन मुझे लग रहा है काम नहीं कर रही है। या आप अगर बॉय हैं या गर्ल है तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कि समझ नहीं आ रहा। तो इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की? आई थिंक इंटेंशंस इनकी बुरी नहीं है, बट आई थिंक ये अपने आप पे काम कर रहे हैं, मैंने बोला ना। तो अभी फिलहाल स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। और आपकी इंटेंशंस क्या है? तो इंटेंशंस दोनों जगह ही बुरी नहीं है। यहाँ मैं आपको एक क्लियर कर दूं बात कि आप जिसके साथ भी स्कॉर्पियो डील कर रहे हैं, इंटेंशंस किसी की भी बुरी नहीं है यहाँ पे। मे बी हो सकता है कि कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा, कोई कोशिश नहीं कर रहा अपनी तरफ से, ठीक है, ना वो कर पा रहे हैं ना आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि सिचुएशन ऐसी है। आउटकम क्या है सिचुएशन का? आई थिंक नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, जस्ट ब्लॉक्ड एनर्जी, ठीक है। 10-10 एनर्जी, इसका मतलब ये है कि लाइक कोई आप लोगों के बीच में कुछ एक फेज था, अब ये ओवर हो चुका है, अब आगे क्या? कोल्डनेस दिखाई दे रही है, कोल्डनेस। ओके, क्या करना चाहिए सिचुएशन में? आई थिंक पार्टिसिपेशन, ठीक है, इट्स मच नीडेड। कुछ के लिए हो सकता है कि जगल करना छोड़ना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और शादी का कार्ड आ रहा है और जगल, तो इसका मतलब ये है, देखिए जो लोग लव रिलेशनशिप है उनके लिए हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप क्या करें, शादी या जो भी है। और अगर आप मैरिड सिचुएशन में तो भी जगल का कार्ड अच्छी बात तो नहीं है कि शायद हो सकता है कि आप अभी कंफ्यूज्ड हैं इधर या उधर क्या करें। तो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिचुएशन का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सन में गलतियां निकालें आप या वो आप में निकालें, वो चीज नहीं है। इट्स अबाउट द सिचुएशन, ठीक है, दैट यू आर इनटू। वो सिचुएशन अभी ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या कभी ये ठीक होगी? आंसर हमारे पास यस है, बट इट्स ऑल अबाउट इमोशन, दिल से काम लेना होगा, ठीक है। और यस, मतलब वो चीज हमें दिखाई दे रही है। चलिए सिंगल्स की बात कर लेते हैं। तो चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको टाइम लग सकता है या आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप इस तरफ जाना चाहते हैं या उस तरफ, ठीक है। तो फिर आप पर्सन की गलती नहीं निकाल सकते, आप इट्स ऑल अबाउट डिसीजन। या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है और उनको भी डिसाइड करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है।
ओके, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए, जो टोटली सिंगल है, ओके, सो इट्स अबाउट गिव योर रिलेशनशिप चांस, सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आ सकते हैं, आपको रिलेशनशिप को चांस देना पड़ेगा, पॉजिटिव रहिए, ये बहुत चीज़ दिखाई दे रही है, वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ, ठीक है। तो हो सकता है फाइनली आप न्यू लव का तो फाइनली मे बी आप यू कैन मीट द वन जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। करियर वाइज ये जो हफ्ता है, ओह, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट चेंज, 3 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप बर्डन कैरी नहीं कर पा रहे, या वर्क स्पेस पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। आगे क्या, आगे देख लेते हैं। कुछ समथिंग इज एंडिंग, 10-10 एनर्जी, डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है, ठीक है, या तरीका बदल रहे हैं, या जॉब चेंज हो रही है, या स्विच, एनीथिंग, समथिंग। बट द गुड न्यूज इज आफ्टर ऑल दिस, कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ एंड होता है तभी तो कुछ स्टार्ट होता है, तो वो वाली एनर्जी, ब्यूटीफुल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि अब वो आपने देखा ना, वो एक आपने सुनी है कहावत की, रनवे पे जब आप देखते हैं कि यू नो प्लेन जब उड़ना शुरू करता है तो काफी देर तक वो रनवे पे चलता कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, और ठीक है, और फिर उसके बाद वो उड़ता है। तो सेम, समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं, या हो सकता है कि आप भागते हैं तो पहले आप थोड़ा सा पीछे होते हैं और फिर आप भागते हैं, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दी। वो टॉय कार होती है ना बच्चों की एक, कि जब आप उसको ऐसे ऐसे करके चलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप उसको, वो पीछे जाती है और फिर उसके बाद एकदम से जूम होती है। तो मे बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या ये अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है, इसको मान के चलिए कि समथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर करियर, ठीक है। और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनसे डरने का नहीं, ठीक है। 9 ऑफ सूट्स, प्रेशर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंस है, लोगों की बातें हैं, काम, वो बहुत काम आता है, काम, CALM, काम, बहुत काम आता है, ठीक है। तो उसमें हो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस दैट। और 9-9 एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आई थिंक हो सकता है आप बस चेंज के इस पा रहे हैं, और फिर उस तो वो एनर्जी है। न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इन हैंड हो न्यू अपॉर्चुनिटी, तो कुछ लोगों के लिए। चलिए, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, एंजल्स प्लीज हमें बताइए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, यू कांट। देखिए, आप देखिए, मैं क्या ही बोलूँ अब आपको, सिंपल है, सीधी सी बात है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो लाइफ में जो चीज़ होनी है वो होनी ही है, ठीक है। कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, जो चीज़ जो बनी है वो होनी है। आप देख सकते हैं एक मदर वॉर्म है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। आप ये सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, कि 9 महीने के बाद, ठीक है, एक बेबी का बर्थ होता है। तो यू नेवर नो, 9 मंथ्स का पीरियड किसी के लिए हो सकता है कि एक्चुअली में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और मे बी इट्स अबाउट, यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, या कुछ टाइम रहता है, बट जो होना है वो होके ही रहेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल चेंज इन योर लाइफ, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो या करियर वाइज हो, ठीक है। तो जो होगा वो होगा, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कांट कंट्रोल दैट। तो दिस इज योर रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।